Hello friends, welcome again in our Anuth classes, and today we will discuss second chapter of class 10th, which is polynomial. So students, ये आपका एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जिसका नेम क्या है, पॉलिनोमियल है। और इस चैप्टर के बारे में अगर हमें रफली कुछ नॉलेज लेना है तो हम लोग इसके चैप्टर के नेम से ही थोड़ा सा रफ आइडिया ले सकते हैं कि हम लोग क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के नेम से ही हमें थोड़ा सा रफली आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हिंदी में बात करूं तो इस चैप्टर का नेम क्या है, बहुपद है। और यहीं से आपको हिंदी में तो बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा कि बहु मीन्स क्या होता है, अनेक, और पद मतलब टर्म्स। तो यहाँ पे भी है ना, पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है, दो टर्म्स से मिलकर बना है, एक तो पॉली और सेकंड आपका क्या है, नोमियल। तो पॉली की अगर हम बात करते हैं तो पॉली मीन्स होता है मैनी, और अगर नोमियल्स का मीन्स क्या होता है, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स और वेरिएबल। ठीक है, क्लियर? या सिंपली आप टर्म्स भी जान सकते हैं इसको। नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी पॉलिनोमियल क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ टर्म्स, यानी बहुत सारे अगर हमारे टर्म्स मिलते हैं तो उनके मिलने से जो एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या है, टर्म्स है। तो किस चीज को हम लोग टर्म्स बोलेंगे और किस चीज को टर्म्स नहीं बोलेंगे, इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा टर्म्स है वो भी दो चीजों से मिलकर बना है। यानी टर्म्स आखिर बनता कैसे है, टर्म्स की बात करें तो इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट विल बी अ रियल नंबर, यानी जो टर्म्स का पहला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, और टर्म्स का जो सेकेंड पार्ट होगा वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएबल जैसे x, y, z, p, q, r लाइक। सो वेरिएबल्स का मीन्स क्या है, जिस चीज की वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स और दीज आर द variables whose value is not depend or not certain at a different time. ओके, यानी अलग अलग समय पे इनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं रहती हैं। तो अब बात करते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया कि व्हाट आर द रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर में आते हैं, हमारे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स भी रियल नंबर में आते हैं, रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर में आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमारी रियल नंबर में आती हैं और जिसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर फर्स्ट में कर चुके हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल तो हम लोगों ने बात कर ली, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। ठीक है, लेकिन वेरिएबल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द वेरिएबल की जो पावर है, मान लो इस टाइप से लिखा हो 2x², ठीक है, और एक लिखा हो 2x की पावर -3। तो वेरिएबल की पावर के लिए टर्म्स में एक बहुत नेसेसरी कंडीशन ये है कि द पावर विल बी, यानी n जो पावर है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा रियल नंबर होना चाहिए, सेकंड पार्ट हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स, वाई, जेड, और द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स ये भी हो सकता है, इस तरीके से लिखा हो x², y², z। ठीक है, लेकिन बट द कंडीशंस फॉर द वेरिएबल इज दैट कि पावर जो वेरिएबल्स की होगी वो हमारी क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थिंग अगर हम कंपेयरिंग करें तो ये हमारा रियल नंबर, ये हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये रियल नंबर तो हमारा है, बट ये जो पावर है वो हमारी नॉन नेगेटिव, यानी कि ये तो निगेटिव हो गई। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये हमारा टर्म्स कहलाएगा और ये हमारा टर्म्स
नहीं कहना है। बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो टर्म्स किसको बोलेंगे, यानी टर्म्स के लिए सबसे पहली कंडीशन उसका जो फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट आपका रियल नंबर होना चाहिए, सेकंड पार्ट उसका वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके बिहाफ पे थोड़ा सा और समझते हैं कि ये हमारा टर्म्स है कि नहीं है। सपोज दैट ठीक है, दीज आर द सम एग्जांपल्स। अब बात करें, मैंने क्या बोला, फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट रियल नंबर, सेकंड वेरिएबल, एंड द पावर विल बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर जो n है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जरा चेक करो भाई, क्या चेक किया? अगर हम पहले के लिए बात करूं, क्या है, फर्स्ट पार्ट it is a real number, second part that is the product of two variables and the power of both is a non negative। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक। सेकंड पे आओ, 3 रियल नंबर है, राइट हो गया, बट द प्रॉब्लम इज हियर, व्हाई? बिकॉज -3 इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, और हमें लेना क्या है, हमें नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव में क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अगर पावर 0 हुई चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। Okay, power should not be negative, then you can say that it will be terms। Okay, यानी उसको हम पद बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। अगर पावर आपकी ऋणात्मक हुई, ठीक, वेरिएबल की, तो उसको आप पद नहीं बोल सकते, ठीक। अगर वो धनात्मक है या 0 भी है तब उसको आप पद बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, ये राइट सही है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। आई थिंक थोड़ा सा जो हम लोग ने डिस्कशन किया टर्म्स के बारे में, उसको लेके आप ये तो समझ गए होंगे कि किसको हम टर्म्स बोलेंगे और किसको टर्म्स नहीं बोलेंगे। ओके, सो लेट अस प्रोसीड ऑन अ सेकंड पार्ट विच इज अ डिग्री ऑफ अ टर्म्स, ठीक। अब डिग्री ऑफ टर्म्स, तो भाई डिग्री के लिए सबसे पहली बात तो क्या है, पहली बात तो वो चीज टर्म्स होनी चाहिए, तभी तो हम डिग्री पे आएंगे। जब वो टर्म्स ही नहीं होगा तो हम डिग्री क्या बताएंगे। तो बात डिग्री की करते हैं, तो डिग्री क्या होती है कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स प्लस या माइनस में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जैसे इस टाइप से लिखा हो, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 विल, इसमें डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आपकी 3 हो गई। लेकिन अगर हमारे 2 या 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखी हो, तब डिग्री हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तब हम लोग डिग्री क्या काउंट करेंगे, जो ये पावर्स है उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो डिग्री होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 1। दैट मीन्स इस कंडीशन में इस टर्म्स की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। वैसे लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सिंपली क्या पढ़ा था कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ओके, लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग जब एक वेरिएबल में, यानी अगर एक्सप्रेशन हम लोग सिंगल वेरिएबल में स्टडी करते हैं तब वो हमारी डेफिनेशन काम आती है। लेकिन अगर हमारे बहुत सारे वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में है तो हम लोग डिग्री कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? तो आई थिंक डिग्री की भी बात हम लोगों ने कर ली। अब बात की कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे, ठीक। अब कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले कांस्टेंट क्या, मान लो यहाँ पे 9 है, तो क्या 9 जो है वो हमारा टर्म्स है। सबसे पहले तो बात ये है, कांस्टेंट टर्म होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसको टर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टर्म होना चाहिए। तो टर्म के लिए मैंने क्या बताया भाई, टर्म के लिए मैंने बात करी थी, एक तो रियल पार्ट होना चाहिए, साथ में वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब 9
तो सर आपने क्या बताया, आपने मुझे ये बताया कि वेरिएबल उसको, टर्म्स उसको बोलेंगे जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो भाई ये 9 क्या है, 9 रियल नंबर है, फुलफिल। समझ में आ गई बात? एक बात तो क्लियर हो गई, लेकिन वेरिएबल नहीं है। लेकिन हमको एक चीज और भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी, वो क्या पढ़ी कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो 9 के साथ हमारा 1 छुपा हुआ है, 9 के साथ 1 छुपा हुआ है, यानी कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 into 1 लिख सकते हैं ना। अब जब 1 लिख सकते हैं तो 1 की वैल्यू क्या हो सकती है कि दैट इज द वेरी 1 को हम राइट क्या कर सकते हैं, y टू पावर 0, x टू पावर 0, z टू पावर 0 और x y z टू पावर, यानी किसी भी वेरिएबल की पावर को अगर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। तो इस बिहाफ पे क्या हुआ, हमें हमारी कंडीशन फुलफिल मिल गई। पहला पार्ट हमारा रियल नंबर, सेकंड वेरिएबल मिला, और वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गई। बात समझ में आ गई? तो अब इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि 9 इज द टर्म। ओके, सो इस टाइप से जो डिजिट्स हमारी यानी कि ये इंटीजर्स हमारे होंगे, ठीक है, जो भी इंटीजर से डिजिट्स होंगी वो हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक, क्या टर्म क्या होता है, क्या डिग्री ऑफ टर्म होगी, और किसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यानी कांस्टेंट यानी डिजिट में क्या है ना, वेरिएबल ऑलरेडी हमारा छुपा हुआ है। किस रूप में छुपा हुआ है कि उस वेरिएबल की पावर 0। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस प्रोसीड ऑन नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ टर्म्स, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म्स, so that it is the definition of polynomial कि what is the exact definition of polynomial. So the definition is that कि an expression of the form a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus and so on an x to power n, where an that means the last an that means the constant of or a real number of x to power n does not equals to 0 is called a polynomial in x. क्यों? क्योंकि ये जो हमारा टर्म्स यानी एक्सप्रेशन है वो किसमें है, x में। इसी तरीके से आप y के लिए भी लिख सकते हो, z के लिए भी लिख सकते हो, तो वो पॉलिनोमियल ऑफ y और z बोला जाएगा। ऑफ डिग्री n, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है, n है, तो इसलिए हमने इसको डिग्री n बोला। ये जो है हमारे a0, a1, a2, x, ये क्या है, हमारे रियल नंबर, जैसा कि अभी हमने टर्म्स में की डेफिनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और जो पावर होगी एंड ईच पावर ऑफ x, यानी x की जो पावर होगी वो हमारी क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द डेफिनेशन। इफ यू वांट टू नोट इट देन प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके, सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन, टाइप्स की बात हम लोग कर लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो पहला टाइप हमारा है वो हमारा क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल आखिर किसको कहते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। एग्जांपल जैसे हमारा लिखा हो 2x या 2x प्लस 5 या 2i प्लस 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन y है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट कितनी है, पावर, यहाँ पे x को क्या बोलते हैं, 1 ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री हाईएस्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। सेकंड, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, डिग्री ऑफ 2, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 2। एग्जांपल जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 6। सो ये क्या है, ये हमारे पॉलिनोमियल किस डिग्री के हैं, 2, और इन अगर डिग्री 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। थर्ड, क्यूबिक। तो क्यूबिक में कितनी होगी, डिग्री 3,
क्यूबिक मतलब डिग्री 3। देन 4 बाई क्वाड्रेटिक, उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, वो क्या होता है डिग्री 4। क्लियर। इसके आगे जब बात करते हैं तो 5 वाले को हम लोग क्वार्टिक बोलते हैं, क्वार्ट्रिक। 5 को बोलते हैं क्वार्ट्रिक, 6 को बोलते हैं क्विंटिक, 7 को सेप्टिक, 8 को ऑक्टिक, 9 को नोनिक और 10 को डेकिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये हमारे टाइप्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्म्स की, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बाद बेसिस पे उसको डिफाइन करना चाहें तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, नंबर फर्स्ट होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल यानी कंसिस्ट ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। जैसे लिखा हो 2x, जैसे लिखा हो 5, जैसे लिखा हो 6y स्क्वायर, जैसा लिखा हो 7z स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या एक टर्म, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, मोनोनोमियल्स कहलाएंगे। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल्स यानी कंसिस्ट ओनली टू टर्म, यहां पे सॉरी वन टर्म बोल गया मैं, ओनली वन टर्म, कंसिस्ट ओनली टू टर्म। क्लियर। तो टू टर्म्स यानी इस तरीके से भी हो सकता है 2x प्लस 5, देन ये भी हो सकता है 6x स्क्वायर प्लस x, 6y प्लस 5। तो इसमें क्या है, इसमें दो टर्म्स, इसमें दो टर्म्स, इसमें दो टर्म्स। थर्ड ट्राइनोमियल, तो जैसे मोनोनोमियल में एक हुआ, बाइनोमियल में दो हुआ, तो ट्राइनोमियल में कितने हो जाएंगे, कंसिस्ट ओनली 3 टर्म। क्लियर। तो क्या हो सकता है, जैसे लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6y क्यूब प्लस 6y प्लस 9, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब इसके आगे अगर 3 से ज्यादा जा रहे हैं टर्म्स तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल्स बोलोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। ठीक है, जिसको आज हम लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में कवर अप कर लिया, और इस नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज द स्लोगन ऑफ Anuj classes. Thank you. Have a nice day.